लिए थे, एक फोर्ड फीगो, एक ऑडी Q3, और उनके जाने के बाद ली हूँ मैं किया की, और 9 फॉरेन ट्रिप अपना किए थे सर, और 3 बेटी को करा चुकी हूँ, और बेटी को मैं इंडिया से बाहर भेजी हूँ MBBS करने के लिए। हाउस फंड के माध्यम से एक घर ले चुके थे सर, वो भी MI पे लिए थे, लेकिन उनके जाने के बाद 4 से 5 प्रॉपर्टी विदाउट MI में अपना ली हूँ। ये अगर मैं कर पाई हूँ तो सिर्फ इस सिस्टम की वजह से। सर इंजीनियर थे, जॉब कर रहे थे, 3 साल किए थे, अगर कंटिन्यू करते तो शायद हम आज रास्ते पे होते, कुछ नहीं होता। लेकिन इस प्लेटफॉर्म का इतनी ताकत है कि हमें बहुत कुछ देता है। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे बिल्कुल भी बाहर निकलना पसंद नहीं था, मैं हाउसवाइफ थी, टिपिकल हाउसवाइफ थी, और आज जो भी कुछ नेम फेम नाम जो भी दिया है इस स्टेज ने दिया है, इस प्लेटफॉर्म में नहीं दिया है। और आने वाला कल अगर देखा जाए तो इसी मार्केट का, इसी प्लेटफॉर्म का है। और अपने घर के लिए ये मत सोचिए कि हम अपने लिए बच्चों को क्या दे के जा रहे हैं, दौलत कितना भी बना देंगे, लेकिन पर मंथ इनकम नहीं रहेगा तो किसी काम नहीं आता है। उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म दीजिए, अपने पेरेंट घर में किसी को भी एक प्लेटफॉर्म ऐसा दिखिए, एक रास्ता ऐसा दिखा के जाइए कि उनको आगे चलना आसान हो। क्योंकि अगर हम कितना भी प्रॉपर्टी बना देते हैं या कुछ भी वैसा करते हैं तो कुछ ही टाइम के लिए होता है, ये पीढ़ी दर पीढ़ी बनते जाता है। और वेस्टी से बहुत कुछ मिला, BMCM मेंबर हूँ और जाती हूँ तो बहुत अच्छा लगता है, अंदर मेरे पॉजिटिव थिंकिंग आई है, निकलने से अपने अंदर बिलीफ सिस्टम बना है। ये सब चीज़ें अगर कहीं कोई दिया तो वेस्टीज दिया है, और मैनेजमेंट का थैंकफुल रहती हूँ। थैंक यू सो मच आप लोगों के साथ के लिए, थैंक यू जी। गुड मॉर्निंग। मुझे लगता है कि मैम के बोलने के बाद कुछ बचता है या उनको देखने के बाद कुछ बचता है, लेकिन फिर भी औपचारिकता मैं पूरी कर देता हूँ। मेरा नाम PC डबराल है और मैंने इस बिजनेस की शुरुआत 2012 में करी थी अपनी जॉब के साथ में। शुरुआत की 4 साल जॉब के साथ ही किया था, पार्ट टाइम में। इसलिए मैं आप सबकी भी सलाह देता हूं कि पार्ट टाइम इस बिजनेस को किया जा सकता है, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। पार्ट टाइम में मैं क्राउन डायरेक्टर बन गया था और 1 लाख रुपए की इनकम पार्ट टाइम में ही क्रॉस हो गई थी। जी हाँ। लेकिन एक जो हुआ था, लोग कई बार सोच करके आते हैं कि भाई इसको स्पेयर टाइम, वो पार्ट टाइम नहीं करते, वो स्पेयर टाइम में करते हैं। स्पेयर टाइम का मतलब क्या हुआ, जब समय मिलेगा तब करेंगे, और समय कभी नहीं मिलता है। मरने के लिए नहीं मिलता है, जीने के लिए कहाँ मिल रहा है, समय मिलता ही नहीं है, आदमी समझता है। तो भाई आपने पार्ट टाइम करना है। पार्ट टाइम का मतलब है कि जो भी समय आप देना चाह रहे हैं वो नियमित आपने देना। आप 1 घंटा दो, 2 घंटा दो, आपने वो टाइम देना है। तो मैंने 4 साल के बाद 2016 में जॉब छोड़ दी, उसका मैं फुल टाइम करता हूं। अगर मैं अचीवमेंट की बात करूं तो आज मेरे पास में 7.25 लाख रुपए की हाईएस्ट अर्निंग है। मैं 9 बार विदेश यात्रा कर चुका हूं। आज मेरे पास में घर है, गाड़ी है। लेकिन मैं यहाँ नहीं, मैं मैम यहाँ पर थी तो मेरे को कुछ बातें ध्यान में आ रही हैं। जब हम 2012 में पहले फॉरेन टूर पर गए थे तो उस समय रिजवान जी और हम साथ, हम 6 लोग थे, उसमें से रिजवान जी भी थे। हमने पूछा कई बार, उसके बाद में हम एक और टूर में गए थे जहाँ पर आपकी बिटिया थी। तो हम जब बिटिया गई थी हमने पूछा था मैडम को लाया, बोले मैडम बाहर जाती नहीं है, उनको पसंद नहीं है बाहर घूमना फिरना। तो उनकी बिटिया गई थी। लेकिन आज देखिए, देखो व्यक्ति की कमी कभी पूरी नहीं हो सकती दुनिया में, उसका तो कोई मोल नहीं है। लेकिन आप सोच के देखो, कोई भी काम करते रिजवान जी, क्या आज 10 लाख रुपए की अर्निंग महीने में आती क्या परिवार को? इसलिए करना है वेस्टीज। लोग क्या समझते हैं खाली तेल साबुन शैम्पू क्या। आज उनकी बिटिया बाहर MBBS कर रही है। अब सोच के देखें, किसी भी गवर्नमेंट जॉब में होते हैं आदमी ना रहे तो क्या बच्चे उस लेवल पर पढ़ाई कर सकते हैं क्या? एक एक पैसे के लिए मोहताज जाता है आदमी, परिवार को क्या कुछ सोचना पड़ता है। लेकिन आज आप सामने देख पा रहे हो, तो बाकी कुछ समझ में आए कि ना आए, ये बात आपको समझनी है और इसी के लिए वेस्टीज करना है। आप और आपके परिवार की अगली पीढ़ी को ये बदल सकता है। ये इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है। विद दिस थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। दोस्तों, मेरा नाम DC डबराल है और मैं इस बिजनेस का हिस्सा 2013 में बना था। कहते देखो, मौका बहुत सारे लोगों को मिलता है, लेकिन मौके की पहचान जिनको होती है वो आज यहाँ बैठे हैं। अगर रिजवान जी को अगर मौके की पहचान नहीं होती तो आज कल्पना नहीं की जा सकती। मैडम घर से कभी बाहर नहीं निकली, लेकिन आज स्टेज पर जो बोलती हैं आप कभी महसूस नहीं कर सकते कि उन्होंने कभी सोचा नहीं होगा कि मुझे ये भी करना पड़ेगा।
ये मौका सिर्फ पैसा नहीं देता, ये मौका सिर्फ सिक्योरिटी नहीं देता, ये मौका आपको अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करने का भी मौका देता है। मैंने भी कभी नहीं सोचा था जब मैं इस इंडस्ट्री का हिस्सा बना, उससे पहले मैं 2013 तक, जब तक मैं वेस्टीज का पार्ट नहीं था, तब तक मैं होटल इंडस्ट्री का हिस्सा था। मैंने भी कभी कल्पना नहीं करी थी कि मैं कभी इस तरीके से स्टेज का पार्ट बनूंगा, कभी मैं आप इतने लोगों के सामने खड़े होकर बोल पाऊंगा। अगर मुझे ये मौका मिला है तो ये भी एक अपने आप में, मुझे वो मौके की पहचान, मुझे बात समझ में आई, हालांकि लेट से समझ में आई। 2012 में मुझे रिजवान जी ने बताया था, तब मुझे समझ में नहीं आई। उसी दौरान में 2-3 दिन बाद भाई साहब ने शुरू करा, भाई साहब ने बोला कि साथ में करते हैं, मुझे तब भी समझ में नहीं आई। भाई साहब कौन? जो अभी खड़े थे, पीसी डबराल जी। मुझे नहीं समझ में आया। 2013 में मुझे बात समझ में आई, सितंबर महीने में मैंने करना शुरू करा। पहले महीने का चेक मेरा 1240 रुपए का था। मुझे भरोसा हो गया, मुझे बात समझ में आ गई कि हाँ इससे हो सकता है। मैंने लगातार करना शुरू करा, बहुत सारे चैलेंजेस आए, स्ट्रगल बहुत सारा था, क्योंकि शुरुआती दौर में मेरा जो बिजनेस है वो सब अननोन लोगों के साथ था, क्योंकि जितने भी लोग थे वो ऑलरेडी बता चुके थे भाई साहब। अब हम 2 भाई हैं तो मामा तो एक ही होगा ना दोनों का। अब जो इनका साला वो मेरा साला, जो मेरा साला वो इनका साला, साले सब किसी के ज्वाइन करते नहीं, वो सब पहले बता चुके थे। वो बात अलग है कि जब जीजा सफल हो जाते हैं तो साले पीछे पीछे सब आ जाते हैं। अभी एक साला भाई साहब का अंदर खड़ा है जो 3 लाख रुपए कमाता है, लेकिन वो साला कब, जब जीजा ने प्रूव करा तब। आज मेरा साला भी बलिनो चलाता है, आज मेरा साला भी लगभग लाख रुपए के आसपास की इनकम करता है। जब शुरुआती दौर में मैंने बोला था भाई चाय पत्ती आती है, पेस्ट आता है, हमारा शैम्पू आता है, बोले हमारे किसी काम का नहीं, हमें समझ नहीं आता। मैंने करा, नतीजा ये रहा, जब मेरी कार आई 2017 के अंदर में, तो मेरे साले को भी समझ में आ गई भाई साहब कर सकते हैं, किया जाना चाहिए। करना शुरू करा। शुरुआती दौर में मेरी सास मुझे कहती थी सब बेकार है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं रखा, आप 10,000 रुपए की नौकरी कर लो, हमारी बिटिया तकलीफ आ रही है। क्योंकि जब मैंने वेस्टीज की शुरुआत करी थी तब मेरी वाइफ इतनी तकलीफ हो गई थी, इतना क्राइसिस आ गया था घर में, तो मेरी वाइफ 8,500 रुपए की नौकरी करती थी। आप कल्पना करके देखो, एक रेंट का घर 2013, 8,500 रुपए की नौकरी। तब मैंने वेस्टीज की शुरुआत करी थी, क्योंकि मेरा जो पुराना वाला काम था वो बिल्कुल चौपट हो चुका था, सारा काम खत्म हो गया था। वही तकलीफ देख के मेरी सास बोलती थी सब बेकार है, क्योंकि हमारी लड़की 10 से 12 घंटे की नौकरी करती है, इससे बेहतर है कि आप भी कोई नौकरी कर लो 10-15 हजार रुपए की, आपके पास अपने हाथ का हुनर है, शायद स्थितियां ठीक हो जाएगी। लेकिन मुझे तो कुछ और समझ में आ रहा था। कहते ना जब आपको एक चीज समझ में आती है तो कौन क्या कह रहा है कुछ फर्क नहीं पड़ता। बहुत सारा चैलेंज इनिशियल स्टेज में। 2018 का फॉरेन टूर, मेरी सास भी हमारे साथ थी। जब आपको कोई चीज समझ में आ जाए तो अंगद की तरह पैर जमा के रख देना, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता फिर कौन क्या कह रहा है। आज मेरी सास इस दुनिया में नहीं है, लेकिन खुश होगी कि मेरा जवाई लगभग 10 लाख रुपए महीना कमाता है। अकेली ये इंडस्ट्री है। अगर आपको ये बात समझ में आ जाए तो डेफिनेटली करना है, इससे बेहतर कोई काम नहीं है।